जय जय श्री राधे। ब्रज के भक्त प्रथम खंड 9वां अध्याय श्री गौर किशोर शिरोमणि जी वृंदावन दूसरा भाग। वृंदावन में शिरोमणि महाशय अपराह्न में छात्रों को श्रीमद् भागवत पढ़ाया करते। एक दिन वे चतुर्थ स्कंद के दक्ष यज्ञ के प्रसंग का वर्णन कर रहे थे। एक छात्र ने प्रश्न किया, सती जी ने किस प्रकार योग बल से अपना शरीर भस्मीभूत कर दिया? शिरोमणि महाशय उत्तर में कुछ कहें उसके पूर्व पास में बैठे एक अपरिचित वैष्णव ने, जो नित्य पाठ सुनते और पाठ समाप्त होते ही दंडवत कर चले जाते, छात्रों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग इसके उत्तर में सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं? छात्रों ने कहा, देखने को मिले तो सुनना कौन चाहेगा। तो देखिए, कह वे उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन लगा बैठ गए और जय गौरांग कह ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर में उनके दाहिने पैर के वृद्धांगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित हुई। वह धीरे धीरे सारे शरीर में फैल गई और उन्हें भस्मीभूत कर दिया। शिरोमणि महाशय चीख पड़े, हा, कैसा सर्वनाश! छात्रों ने यमुना जल से अग्नि निर्वापित करने की बहुत चेष्टा की, पर वे सफल न हुए। शिरोमणि महाशय नित्य प्रातः सर्वप्रथम मेहतरानी को माँ कहकर संबोधन करते हुए प्रणाम करते। शिष्यों के प्रश्न करने पर कहते, जानते नहीं ये मेरी माँ है। शिशुकाल से मैं इनका ऋणी हूँ, तभी से ये मेरा मलमूत्र परिष्कार करती आ रही हैं, अब भी कर रही हैं। मातृ रूप से ये मेरी जैसी सेवा करती हैं, उसे देख मेरा हृदय भर आता है, इसलिए इन्हें प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में देश विदेश से आए गोविंद दर्शनार्थी यात्रियों को भी शिरोमणि साष्टांग प्रणाम करते। उन्हें प्रणाम करने के संबंध में जब कोई शिष्य पूछता तो कहते, अरे इन महाभाग्यवान यात्रियों के मर्म को तू क्या जाने? तुम लोग वृंदावन में रहते हो, नित्य यमुना स्नान करते हो, तुम्हारे भाव भक्ति सूत्र में गांठ पड़ गई है। यह यात्री बहुत दूर रहते हैं, कोई श्रीहट, कोई ढाका, कोई मुल्तान, कोई मद्रास। गोविंद के भाव में विभावित हो श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने ये न जाने कितना कष्ट उठाकर आते हैं। ऐसा सुंदर साधु संग, ऐसे गोविंद विभावित देह मन प्राण और कहाँ मिलेंगे? इसलिए मैं भक्तिपूर्वक इन्हें प्रणाम करता हूँ और सोचता हूँ कि कब इनके समान मेरे देह मन प्राण भी गोविंद भाव में विभावित होंगे। शिरोमणि महाशय के साथ रास्ता चलना बहुत मुश्किल होता। वे रास्ते में गाय, बैल, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, स्त्री पुरुष और विग्रह आदि को समान भाव से दंडवत करते चलते। किसी की मजाल थी जो उनके चरण स्पर्श कर सकता या उनके देखते उन्हें दूर से भी पहले प्रणाम कर सकता। एक दिन श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्रीधर उनके दर्शन करने गए। उस समय वे निद्रित थे। उसी अवस्था में उनके चरणों के निकट प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि उनके चरण निद्रित अवस्था में ही, अर्थात निद्रा की अवस्था में ही अपने आप दूसरी ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने फिर दूसरी ओर जाकर कुछ दूर से चरणों में प्रणाम किया। इस बार भी चरण अपने आप दूसरी तरफ मुड़ गए। इस प्रकार 3 बार श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया। तीनों बार निद्रित अवस्था में ही उनके चरण दूसरी ओर मुड़ गए। श्रीधर अवाक रह गए। शिरोमणि महाशय को कहीं पाठ कीर्तन में जाना होता तो श्री अद्वैत दास बाबा जी अर्थात श्री अन्नदाता प्रसाद राय आदि अपने संगे साथियों के साथ लेकर जाते। मार्ग में प्रत्येक मंदिर में पंचांग प्रणाम करते जाते, इसलिए पाठ कीर्तन में देर से पहुंचते और सबके पीछे बैठ जाते। कोई आगे बैठने के लिए आग्रह करता तो कहते, आगे जाकर बैठने में किसी के पांव लग जाए तो सर्वनाश होगा, इसलिए पीछे बैठकर जो सुनने को मिल जाए वही ठीक है। कुछ दिन वृंदावन में रहने के पश्चात शिरोमणि जी ऐसे व्याधिग्रस्त हुए कि उनके जीवन रहने की आशा न रही। जीवन का अंत होते देख उन्होंने मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज से वेश ले लिया।
नाम हुआ श्री गौर किशोर शिरोमणि। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तब सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से शिरोमणि कुंज छोड़कर मदन मोहन ठौर में गुरुदेव के निकट पृथक भाव से रहते हुए भजन करने लगे। वेश ग्रहण करने के पूर्व ही शिरोमणि महाशय एक सिद्ध महात्मा के रूप में जाने जाते थे। उनके वेशाश्रय के पश्चात उनके गुरुदेव की ख्याति बहुत बढ़ गई। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। भजन में विघ्न पड़ने लगा। यह देख शिरोमणि महाशय ने गुरुदेव की सेवा का भार स्वयं लिया। दर्शनार्थी जो अपने प्रश्न लेकर नित्यानंद बाबा जी महाराज के पास आते, उनकी वे स्वयं ही सुंदर मीमांसा कर दिया करते। जो लोग उनके दर्शन का आग्रह करते, उन्हें शाम 4:30 बजे, जब वे पाठ के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकला करते, दर्शन करने कहते। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा करने के कारण उनके अपने एकांत भजन में बाधा पड़ने पर भी वे विरक्त न होते। दूसरे लोगों को भी, संसारी हो या त्यागी, वे उपदेश करते। हमें नौबत खाने के कबूतर की तरह भजन करना चाहिए। नौबत खाने में सदा बाजा बजता रहने पर भी कबूतर वहां से उड़ नहीं जाते। उसी प्रकार हमें सभी परिस्थितियों में बाधा, विघ्नों और समस्याओं को महाप्रभु द्वारा भेजी हुई जान उनका आदर पूर्वक समाधान करते हुए भजन करना चाहिए। शिरोमणि महाशय के वेशाश्रय के कुछ ही दिन बाद पंडित रामकृष्ण दास बाबा ने सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा से दीक्षा ली। सिद्ध बाबा ने उन्हें उपदेश किया, शिरोमणि तुम्हारा गुरु भाई है, तो भी उसमें गुरु बुद्धि रखना। उस समय वृंदावन में सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा और पंडित रामकृष्ण दास बाबा के अतिरिक्त झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा जी महाराज, श्रृंगारवट के श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी पाद, श्री नरसिंहानंद प्रभु, अद्वैत वंश के श्री राधिकानाथ गोस्वामी प्रभुपाद, श्री नीलमणि गोस्वामी पाद, श्री हरचंद्र गोस्वामी पाद, ताड़ास के श्री गंगा प्रसाद राय, श्री मदन मोहन मंदिर के कामदार प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री हाजराम महाशय आदि अनेक सुप्रसिद्ध साधु और वैष्णव भक्त रहते थे। वे छोटे बड़े सभी साधकों के आचार व्यवहार पर कड़ी दृष्टि रखते थे। यदि कोई साधु वैष्णवों की मर्यादा का उल्लंघन करता तो उस पर शासन करते थे। ये सभी शिरोमणि जी को बड़ी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। पर एक बार हेतमपुर की रानी वृंदावन आई हुई थी। वे शिरोमणि महाशय का भागवत पाठ सुनकर परम आनंदित हुई। पाठ के पश्चात उन्होंने उनके पास दक्षिणा के रूप में कुछ द्रव्य के साथ फल फूल और वस्त्र आदि भेज दिए। उन्होंने सरल भाव से और रानी के हृदय को ठेस न पहुंचे इस विचार से उन्हें स्वीकार कर लिया। तब वृंदावन के वैष्णवों ने उनकी भर्त्सना की। शिरोमणि महाशय ने दुखित हो और अपने दोष को गुरुत्व की उपलब्धि कर अपने दोष के गुरुत्व की उपलब्धि कर इस गर्हित कार्य के लिए दंड दिए जाने की प्रार्थना की। वैष्णवों ने आदेश किया कि वे 1 वर्ष के भीतर वृंदावन में जितने मंदिर हैं सब में बिना आह्वान के भागवत पाठ करें। वृंदावन में उस समय 3000 मंदिर थे। एक दिन कई मंदिरों में पाठ किए बिना इस आदेश का पालन करना कठिन था। वैष्णव चूड़ामणि शिरोमणि महाशय ने इस कठोर आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। ताड़ास के प्रधान जमींदार राजर्षि बनमाली बाबू ब्राह्म धर्म में दीक्षित थे। शिरोमणि महाशय और श्रीपाद राधिकानाथ गोस्वामी की कृपा से भक्ति पथ पर आरूढ़ हो वे वृंदावन में रहकर अपने कुल देवता श्री राधा विनोद जी की प्राण से सेवा करने लगे। उनका अनुराग देख शिरोमणि महाशय ने उन्हें इस प्रकार उपदेश किया, श्री वैष्णव सेवा के बिना कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। वैष्णवों को उत्तम खाद्य वस्त्र आदि दान करना ही वैष्णव सेवा नहीं है। कभी कभी तो इस प्रकार की सेवा उनके अनर्थ की सृष्टि का हेतु बन जाती है। उनका अभीष्ट है हरि कथा। हरि कथा के लिए श्रीमद् भागवत और गोस्वामी गण के ग्रंथों के अनुशीलन की व्यवस्था होना आवश्यक है। तुम्हें भगवान ने जो धन संपत्ति दे रखी है उसकी सार्थकता इसमें है कि तुम इसकी व्यवस्था कर दो। यह भी आवश्यक है कि जो अंधे, वृद्ध या रुग्ण
मधुकरी नहीं कर सकते, उनके औषधि पथ्य आदि की समुचित व्यवस्था कर उनके भजन में सहायता करो। ऐसा करने से तुम्हें अचिरात प्रेम लाभ होगा। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर बनमाली बाबू ने बहुत से वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिसके लिए वैष्णव समाज उनका आज भी विशेष रूप से ऋणी है। उन ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यालय की स्थापना की तथा वैष्णवों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की। शेष तीसरे भाग में। जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय।